सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा उसका लाइव एग्जाम्पल। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो माहौल अभी हमारे देश में बना हुआ था, उस माहौल में एक राजस्थान का बंदा भी था जो रंग जमा रहा था। यस, आज हम बात करेंगे उसी रंग जमाने वाले रंगारंग कार्यक्रम के संस्थापक, हमारे राजस्थान के जाने माने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। क्या तमाशा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? हाँ भाई, इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं हमारे पसीने से लथपथ डोटू भाई, क्यों नहीं ले रहे हो इस्तीफा? पर जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया है। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं कि दिक्कत क्यों आनी चाहिए, दिक्कत आनी ही क्यों चाहिए। दिक्कत तो तब आएगी जब बीजेपी पेपर लीक। पेपर लीक पर इनके पूर्व सीएम साहब का जवाब भी सुन लीजिए। ये क्यों हो रहे हैं, ये नौबत क्यों आ रही है? उस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। नौबत क्यों आ रही है कि बच्चे जो हैं वो गैंग बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। वाह भाई, कितनी अच्छी बात बोली है हमारे गहलोत साहब ने, क्योंकि वो छात्र है ही नहीं, वो तो छात्र गैंग बना के हिस्सा है। वो तो एक गिरोह है छात्रों का जो पेपर लीक करवा रहा है। लेकिन जब अभी दिल्ली में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें छात्रों के रूप में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उनको जवाबी कार्रवाई करी तो भाई साहब ये सारे कांग्रेसी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट डाले थे कि भाई देखो छात्रों को कितनी बहरहमी से पीटा गया है। वाह भाई, कांग्रेस, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मदन राठौड़ है क्या चीज? मदन राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा की तुलना कर रहे हो क्या? कुछ नहीं हो सकती है भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक कर दे। आज 2 बैरक तोड़ दिए और तीसरे बैरक के बाद में मुख्यमंत्री का निवास था, तो उनको लड्डू देती क्या पुलिस? अरे नहीं भाई, लड्डू के साथ साथ काजू कतली और कचौड़ी का नाश्ता भी तो करवाना था। बेचारे बच्चे प्रदर्शन कर करके थक गए थे और आपने क्या क्या बदले में उनको लाठियां खड़वा दी। पुलिस क्या करती? कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का है। अगर किसी तरह की एसओजी को रीट के बारे में शिकायत मिली है तो उसका जांच करने का काम एसओजी का है। अगर उनको किसी तरह की कोई शक शुबा रह जाए तो मुख्यमंत्री से मिलकर के दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, पुलिस के महानिदेशक को दे सकते हैं, राजस्थान की विधानसभा में पूरे दिन चर्चा करा सकते हैं, कड़े कानून के बारे में चर्चा करा सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन बीजेपी नोटंकी कर रही है। और यही जब दिल्ली पुलिस ने छात्रों को संसद में जाने से रोका तो भाई साहब ये अपनी छातियां पीट पीट के रो रहे थे कि आज तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आज तो भाई साहब सब कुछ खत्म हो गया है, RIP डेमोक्रेसी हो। और इन सब के बीच में ये बंदे पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई इनमें से 2 बंदों को मैं जानता हूं जो कि है सांसद, एक है हनुमान बेनीवाल और एक है चंद्रशेखर रावण आजाद। और नीट चीट वाला मेरे को पता नहीं, लेकिन ये सांसद हैं और इनके पास इतनी पावर है कि भाई ये चाहे अगर ये वाकई में छात्र हितैषी हैं तो ये संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये इनका काम हो जाएगा। लेकिन काम से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको तो एक अम्बेडकर के नीचे बैठ के ऐसी रील बतानी है, फोटो बतानी है कि जिससे लोगों को लगे कि भाई ये बंदे भी उस टाइम संघर्ष कर रहे थे और ये है असली छात्रों के हितैषी। लेकिन ये जो अगला वीडियो है वो एक बार देखिए आप। तो कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन यही हमारे वर्तमान का शिक्षा तंत्र है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसी टाइप से चीटिंग होती है, हर बच्चा चीटिंग करता है। इसी सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और यही हमारा अब सर्कल बन चुका है। तो भाई आपने अभी सब कुछ देख लिया। सबके बीच में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हमें मिला है। इसके बदले में जो विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां कूद रही थी, जो CJP के साथ मिलकर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितनी भी अन्य पार्टियां थी, वो सारी छात्रों के लिए
उस मंच पे थी और वो सब छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी और बीजेपी सरकार को घेरना चाहती थी। सामने सरकार भी बीजेपी की थी और ऐसे में सरकार ने एक कदम उठाया कि भाई साहब एंटी पेपर लीक बिल हम पास करेंगे। ये पेपर लीक बिल संसद में पेश हुआ तो क्या हुआ, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत, आपको भी पता होगा ये अभी की घटना है और इसमें काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर के खिलाफ भी ना बोलना चाहते थे कि ये एंटी पेपर लीक सिस्टम लागू हो जाए। यस, और ये कौन थे? पूरा विपक्ष, जो कि वही विपक्ष अभी छात्रों के लिए छाती पीट पीट के रो रहा था, और ये वही विपक्ष है जो अब वापस छात्रों के खिलाफ संसद में बिल नहीं पेश करने के लिए भी अपनी राय रख रहा था। ना बस इतना है कि आप कुछ छात्र हैं और अगर आप सिर्फ रील देख के ये डिसाइड करते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, तो आप बहुत नीचे लेवल के छात्र हैं। अगर आप आपका यूज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि इलेक्शन में इनको वोट की जरूरत पड़ती है और नेक्स्ट वोट होने वाला है जेएनजी का, और इसीलिए सब कुछ फोकस अभी जेएनजी पे कर रहे हैं।